नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो मेरे द्वारा लिस्ट डाला गया है, जो ऑफिशियल आया था, उसमें आप अपना भी मिला लें। आपका भी यदि नाम आता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें। कहीं भी कोई गलती की है, पेमेंट वगैरह किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप जरूर एक बार देख लें। वैसे विद्यार्थी जिनको डर लग रहा है वो मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। कहीं दिक्कत है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप उसको छोड़े नहीं, क्योंकि ये अंतिम मौका है। 27 के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम को लेकर जो आप पूछ रहे थे उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी ये पे स्केल पर बात करेंगे, कितना पेमेंट आपको मिलता है, वेतन कितना मिलता है, वेतन के अलावा क्या क्या सुविधा मिलता है। अंतिम पे अलग है, सब कुछ अलग है। थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पेमेंट भी आप जान जाइए। बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का नौकरी है, अस्थाई नौकरी है, बहुत ही आनंद है इसमें। आप जब भी जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि टाइम है इतना से इतना करना ही है, ज़्यादा भागम भाग भी नहीं है। बहुत अच्छा जॉब है बीएसएससी इंटर लेवल। कुछ पद ऐसे भी हैं जहां और बेहतरीन है पेमेंट, और सब कुछ बताएंगे। इसमें एक बात मैं बता दूं, आपका इसी के आसपास मिलता है सभी को पेमेंट। थोड़ा सा 1-1000 अंतर हो सकता है। ये पेमेंट मैं इसी साल का है तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। 1 से 2 माह 3 माह में मिलता है पेमेंट, एक साथ मिलता है तो लगभग अच्छा पेमेंट हो जाता है तीनों को ऐड करके। दूसरी बात बता दें, जो बीएसएससी सीजीएल का वेट कर रहे हैं, सीजीएल चुनाव से पहले आएगा, इस बात को समझ लें। चुनाव से पहले उसमें आपका एक एग्जाम भी होगा, इस बात को जान लें। क्योंकि आपको मालूम होगा, जब भी कहीं माननीय वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तो ये पूरा करने का वादा कर रहे हैं। क्योंकि वह जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। बस यही हम लोग वेट करें और यही हम लोग सोचें कि प्रश्न पत्र वायरल ना हो, प्रश्न पत्र आउट ना हो, समय से वैकेंसी दिया जाए। जो युवाओं की बात करेंगे युवा उनका साथ देगा, जो युवाओं की बात नहीं करेंगे युवा उनके साथ खड़ा नहीं होगा। इस बात को समझिए। इस पर आते हैं, एग्जाम डेट पर भी चर्चा करेंगे। सीजीएल का जो तैयारी है, इंटर लेवल का जो तैयारी है, आपको भी मालूम है कि यदि आप इंटर लेवल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल का भी तैयारी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का अंतर रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। आप भी जानते हैं बीएसएससी इंटर लेवल में जितना टॉपिक से पूछा जाता है, सेम सीजीएल भी है। जो आपका सिलेबस इसका है उसका भी सिलेबस है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है और क्वालिफिकेशन अलग है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटर वाले यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि अच्छा से तैयारी करें, ताकि बीएसएससी इंटर लेवल में तो मौका मिलेगा, फिर सीजीएल में मौका भी मिल जाएगा। यानी सचिवालय सहायक की जो भर्ती आएगी उसमें भी मौका मिल जाएगा। उसमें इस बार 3000 प्लस भी सीट रह सकती है। तो थोड़ा सा पहले इसका वेतन देख लें, उसके बाद मैं सचिवालय सहायक का भी वेतन बताऊंगा। उसके अगला वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। बेसिक आपका रहता है, ये इंटर लेवल का है, बीएसएससी इंटर लेवल यानी 10+2 वाले जो भी विद्यार्थी भरे हैं इस वीडियो को देख लें। बेसिक आपका पे रहता है 22,400 आपका मिलेगा। हाउस रेंट में मैक्सिमम उठाने का प्रयास किया हूं तो ये 1344 रुपया मिलेगा आपको अभी के समय में। डियरनेस अलाउंस आपका 1304 रुपया मिलता है, सॉरी 10,304 रुपया आपको मिलता है। मेडिकल की बात कीजिएगा तो मेडिकल आपका 1,000 रुपया मिलता है। परसेंटेज के हिसाब से सब कुछ दिया जाता है, 6%, 10%, इसी तरीका से करके आपका मिलता है। मेडिकल की बात करिएगा तो टीचर वाले लोगों को भी 1,000 रुपया दिया जाता है, आपको भी 1,000 प्रत्येक मंथ मिलेगा। अब यहाँ पे आइएगा, प्रतिदिन इसमें ये व्यक्ति टोटल मंथ गए हैं इसलिए इनका ये सैलरी स्लिप आया है। अब यहाँ से ये आपका क्या क्या काटा जाएगा इसमें आप जोड़ लें कितना अमाउंट। एनपीएस में डिडक्ट होगा आपका एम्प्लॉय के लिए, यहाँ पे दिया जाता है 3270 रुपया एनपीएस कट जाएगा। उसके बाद स्टेट जीएसटी आपका जो काटा जाएगा वो 30 रुपया काटा जाएगा, स्टेट जीएसटी। टोटल आपका डिडक्ट होगा, यहाँ पे देखिएगा टोटल डिडक्ट जो होगा 3330 रुपया, सॉरी हाँ 3300 आपका डिडक्ट किया जाएगा। टोटल अमाउंट 3300 आपका काट लिया जाएगा। ये अब आइएगा टोटल अमाउंट की बात कीजिएगा ग्रॉस में तो 35,048 रुपया होता है। लेकिन सब कुछ काट के आपके हाथ में कितना मिलेगा, तो आपके हाथ में नेट पेमेंट जो होगा 31,748 रुपया मिलता है। कहीं कहीं थोड़ा सा बढ़ जाता है जहां हाउस का रेंट ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम हो जाता है जहां से हाउस का रेंट कम होता है। जगह के हिसाब से हाउस रेंट दिया जाता है, इस बात को समझ लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा, अभी जो इंटर वाले वेट कर रहे हैं कि आपका एग्जाम का डेट कब तक दिया जा सकता है,
तो आपका एग्जाम जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगस्त में होगा या जुलाई में होगा। जुलाई में थोड़ा सा संभावना बन रहा है, अगस्त में नहीं बन रहा है। जुलाई में संभावना इसलिए बन रहा है कि जुलाई में इधर थोड़ा सा खाली है, और एग्जाम को लेकर अभी जिस तरीका से सब कुछ जांचा जा रहा है, उसके बाद जो लिस्ट दिया गया है, 1 माह का समय जो दिया गया है 27 तारीख तक, तो आप कहीं गलती की है तो जरूर भर लें और जुलाई मान कर चलें। थोड़ा सा उस समय तक टारगेट फिक्स करें, 90 दिन का टारगेट बनाएं, एक मंथ का टारगेट बनाएं कि इतना में इतना आपको पूरा करना है, और कोशिश करें कि प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस करें, और एक सेट प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस जरूर देखें। यदि मैथ्स में आप मान लेते हैं नंबर सीरीज में कमजोर है, सिंप्लीफिकेशन में कमजोर है, तो उस बुक को ही निकालिए, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा 10 20 50 क्वेश्चन बना जाइए। यदि आप जीएस में देखते हैं हिस्ट्री में मॉडर्न में कमजोर है, तो मॉडर्न का टॉपिक उठाइए, उसको एक बार पढ़ जाइए। साइंस आप जान रहे हैं, साइंस में केमिस्ट्री में दिक्कत है और वहां पे आपको समस्या है किसी टॉपिक में, सॉल्यूशन में या कहीं भी, तो उसको एक बार पढ़ जाइए। बायो में जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में कहीं दिक्कत है तो उसको एक बार पढ़ जाइए। यानी जहां भी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि जिस टॉपिक से 2 4 5 10 प्रश्न गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, तो उसको अच्छा करने के लिए उस टॉपिक को खोलिए, पढ़ जाइए। यदि मान लीजिए आपके पास लगता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बुक नहीं है या बुक में ज्यादा सोर्स नहीं है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड 1000 2000 प्रश्न सुन जाइए, देख जाइए, समझ जाइए, आपका वह टॉपिक मजबूत हो जाएगा, फिर कभी गलती नहीं होगा। अगर कोई बुक बना रहे हैं, यदि मान लीजिए आप बुक से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या करिए, सेट बनाने के बाद जो पीछे में सॉल्यूशन दिया जाता है उसको अच्छा से देख लें, अच्छा से पढ़ लें, वह बहुत बेहतरीन होगा। तो इंटर लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि प्रीवियस नहीं बनाए हैं तो अभी भी प्रीवियस का बुक लेकर बना सकते हैं। यदि आप सेट प्रीवियस बना चुके हैं तो नए नए प्रश्न का जानने के लिए सेट प्रैक्टिस जरूर करें। यदि सेट की बात मेरे से करिएगा तो आपसे मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे एक बुक रखा गया है, ये आप देख लेंगे। देखिए ये साइंस यदि आपका कमजोर है, थोड़ा सा साइंस कमजोर है, तो ये रुक्मिणी का बुक है, बहुत जबरदस्त आता है। यदि सेट प्रैक्टिस भी करिएगा तो अच्छा होगा। रसायन अगर कमजोर है तो इसमें आप टोटल देख सकते हैं, टोटल रसायन मिलेगा, एक बार कर सकते हैं चर्चा, एक बार पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको समझाया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन को टोटल डिस्कशन दिया गया है। तो ये भी आप ले सकते हैं, अलग अलग बुक है। यदि साइंस कमजोर है, क्योंकि साइंस में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग टॉपिक से, तीनों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ह्यूमन, ये आपका ईवीएस से भी थोड़ा सा प्रश्न एक आध दो रह जाता है, तो इसलिए साइंस को थोड़ा सा मजबूत रखेंगे, क्योंकि प्रश्न 25 है। उसके बाद जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा सोशल साइंस में आते हैं, यदि यहाँ भी दिक्कत है तो यहाँ करेंट में थोड़ा सा तगड़ा रहें और हिस्ट्री बना लें, और यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबको देखना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा बुक न पढ़े, 1-2 बुक पढ़ें, लेकिन बार बार बुक पढ़ें। और रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होता है, उसको यदि एक बार आप जाते हैं मार्केट में तो जरूर देखेंगे, और सेट को पलट के एक बार जरूर देखेंगे। जो सेट 150 क्वेश्चन दिया जाता है, उस सेट को यदि आप एक बार आप पढ़ लेते हैं, और जो पीछे पलटिएगा, जो टोटल सॉल्यूशन दिया जाता है 1-2 के बाद, उसमें यदि आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 1 से 1,500 प्रश्न आपका हो जाएगा एक सेट से। अगर 1 से 1,500 प्रश्न आप उसको एक दिन में रिवाइज करते हैं, और अगला दिन जब दूसरा सेट बनाने जाते हैं तो इस सेट को जो रिवाइज कर लेते हैं, लगभग 10 सेट बना के देखिए, आप कहीं सेट प्रैक्टिस करने जाइएगा, आपका जरूर 120, 122, 125 आएगा, 125 प्रश्न सही होगा। यदि आपका कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कैसे स्कोर में इजाफा किया जाए, स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीका से डेली बेसिस पर चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, और चैलेंज एक्सेप्ट करके बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी की जाए, ताकि बीएसएससी इंटर लेवल के साथ साथ सीजीएल 4 की भी तैयारी हो जाए। सीजीएल 4 अपकमिंग है, इस बात को आप समझ लें। यहाँ चुनाव है, इसको लेकर, यानी विधानसभा का 25 में चुनाव है, तो सीजीएल 4 वैकेंसी 100% आएगी। तो जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं सीजीएल 4 का वेट कर रहे हैं, वो अभी से लग जाएं, आंख बंद करके लग जाएं, और एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। यहां से मैं आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ बताऊंगा, ताकि आप मोटिवेट होकर तैयारी में आप अपना लगें और अच्छा से तैयारी कर सके, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यदि आप एग्जाम टूर पर, मैं फिर से कह रहा हूं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर करें। जय हिंद।